नेपाल और तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके में बहने वाली नदियां लाल निशान के पार बह रही हैं, जिसकी वजह से पानी फैलने पर नदी किनारे बसे गांवों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। नेपाल सीमा से सटे कई पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें सिंगीमारी, सतकौआ और लोहागाड़ा पंचायत शामिल हैं, जहां पर गांव में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम ने सारा काम छोड़कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली है और अपने स्तर पर फूड पैकेज का वितरण किया है। इस दौरान विधायक ने प्रखंड प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आरजेडी विधायक ने किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज से मुलाकात कर क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मती का आग्रह किया है। वहीं पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि भी देने की बात कही है। गौरतलब है कि इलाके में बहने वाली कनकई और रतुआ नदी के उफान में कमी आने से फिलहाल हालात पटरी पर लौटने लगे हैं, लेकिन विदाई से पहले मानसून ने धान और मकई के साथ सब्जी किसानों को गहरा दर्द दे दिया है। मैं कल चुके यहाँ पर पूरा पानी आ गया, नेपाल ने पानी छोड़ा, जिसकी वजह से हमारा खासतौर पर 3 पंचायत दिगलबैंक का अभी जो हम लोहागड़ा पंचायत में मौजूद हैं, लोहागड़ा पंचायत, उसके बाद सिंगीमारी पंचायत, सातकौआ पंचायत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। बिल्कुल दयनीय है। ये समझिए कि जितनी तकलीफ यहाँ के लोगों को है, पानी अचानक आया, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी क्षति हुआ, धान की खेती बर्बाद हो गई, लोग आलू भी लगाए थे वो बर्बाद हो गया। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव बिल्कुल पूरे प्रभावित हैं, अभी भी पानी में वो लोग हैं। सर, तो बचाव और राहत कार्य किस तरह से चल रहा है और किस तरह से अभी आप लोगों को मदद कर? मैं कल आकर के पूरा निरीक्षण करके गया, तो मैं रात ही में तय किया कि भाई मुझे डीएम साहब से मिलना है, और फ़ोन से तो मैं यहीं पर बैठ के इन लोगों के सामने भी बात की थी, लेकिन मैंने कहा आमने सामने बात करेंगे तो वो बात अलग होगी। सुबह ही मैं किशनगंज या डीएम साहब से सारी चीज़ों से अवगत कराया, एक एक चीज़ के बारे में बताया, और मैं अपनी टीम को राहत के लिए यहाँ भेज दिया ताकि लोगों को फूड वगैरह, जो लोग कल नहीं खा पाए थे, जिनके यहाँ घरों में पानी घुसा हुआ, उनके यहाँ खाना पानी बंद एक तरह से था, हमने सुबह ही अपनी टीम के साथ भेज करके किया। उसके बाद फिर डीएम साहब से मीटिंग करने के बाद फिर मैं 2 बजे मैं खुद आया हुआ हूँ और घूम रहा हूँ हर जगह, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से मैं खाने पीने का सामान दे रहा हूँ, देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में लोग बेचैन है, कम से कम कुछ ना कुछ मेरी तरफ से उनको चला जाएगा तो कुछ सुकून तो कम से कम मिलेगा। तो मैं ये काम कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला लगातार। सर, आप भ्रमण कर रहे हैं, अभी स्थिति क्या है क्षेत्रों की? नहीं, अभी तो आजकल के मुकाबले में काफ़ी जो ऊंचा इलाका था उसके वहाँ का पानी निकल गया, लेकिन कुछ जो नीचा इलाका है जहाँ पर पानी निकलने का रास्ता नहीं, वहाँ पानी अभी भी है, तो वो भी कुछ दिनों में ये हो जाएगा। तो मैं डीएम साहब से मैंने कई तरह की बातें की। एक तो छती में जो सड़कें ख़राब हो गई हैं, जो PWD या RWD की सड़कें हैं वो तो विभाग से ठीक हो जाएगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक मत से सड़कें बनी हैं या मुखिया की तरफ से इस तरह की सड़कें बनी हैं, तो चूँकि इसका वो नहीं होता, तो मैंने डीएम साहब से कहा कि इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस काम को क्या बोलते हैं पंचायत से हम करवाएंगे, पहले मिट्टीकरण करवाएंगे, फिर उसके बाद जहाँ पिच की ज़रूरत होगी तो उसको करवाएंगे। डीएम साहब ने इसका वादा किया। दूसरा है कि रिलीफ के लिए मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत हो आप CO BDO के ज़रिए से सब करवाइए। मुसलसल उनके हम इसमें हैं और सारी चीज़ें हो रही है। मेरी तरफ से भी जो कोशिश हो सकती है मैं भी कर रहा हूँ। हमारा लोहागड़ा में कल 8 बजे से पानी आया, तो नेतागिरी करने का ये समय है, अभी विधानसभा का समय है, तो ऐसा नेता लोहागड़ा में कोई नज़र नहीं आया। ये लोहागड़ा का जो हमारा हरिजन टोला, आदिवासी टोला, यानी कि मुस्लिम जो भी गांव है, बहुत गांव डूबा हुआ है, कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर देने के लिए। तो हमारा विधायक जी के तरफ से 100 बोरा चूड़ा, 20 बोरा डालबुट आया और उसको वितरण करने का कल हम 4 बोरा और 28 बोरा कल वितरण करने का काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग का नेता कोई बचा ही नहीं है। लगता है कि ये व्हाट्सएप पर लगता है कि सभी नेता है, लेकिन हालत पर कोई नेता नहीं, सब फोकसबाजी है। तो आपके एमएलए ने काफी सपोर्ट किया है। आगे विधानसभा चुनाव का तारीख होगा, इसी को वोट मिलेगा, इसी को वोट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा लालटेन छाप।
वो इधर तो